वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री जोबा मांझी, विधायक ममता देवी, विधायक पूर्णिमा सिंह और विधायक सविता महतो को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दौरान आज झारखंड विधानसभा की महिला कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े की सवारी करते हुए विधानसभा पहुंची। विधायिका अंबा प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घोड़े की सवारी उनकी फेवरेट सवारी है। घोड़े की सवारी निडरता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और इसलिए मैं आज देश दुनिया की तमाम महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वे अपने आप को सशक्त बनाएं। उन्होंने कहा कि देश के तमाम पेरेंट्स से भी अपील है कि जो बेटी को कमजोर समझते हैं वो बेटियों को सशक्त बनाएं, उनको संवारने का काम करें ताकि देश और दुनिया के विकास में महिलाओं की भी भागीदारी हो। देखिए, मेरी फेवरेट सवारी है। लोग गाड़ी से भी आते हैं, वजह क्या है? मैं अपने वुमेंस डे में मैं मैसेज भी देना चाह रही थी महिलाओं को कि क्योंकि हॉर्स सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होता है, फियरलेस। आप डरिए नहीं, अपने चुनौतियों का सामना कीजिए। महिलाओं के अंदर ही दुर्गा होती है, उनके अंदर ही झांसी होती है। वो अपने जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है वो वहाँ पे बहुत अच्छा पहचान बना सकती है, बहुत लगन से सारा काम करती है। तो क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से सुनिश्चित होना चाहिए हर जगह वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और ये एक इंडिकेटर है, जहाँ ज़्यादा महिला दिखती है वहाँ पे आप ये फील कर सकते हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। वहीं गुमला जिले के बिशुनपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोहरदगा लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राज्य सभा सांसद समीर उराव और बीजेपी के लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत सहित कई लोग शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई। महिला दिवस पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के अलग अलग जिलों में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रांची, धनबाद, देवघर और गुमला में भी अलग अलग कार्यक्रम हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी शामिल हुई। कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया गया। उधर धनबाद की बात करें तो धनबाद में महिला दिवस पर रेलवे स्टेशन महिला कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया। स्टेशन की साफ सफाई से लेकर के यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व ही नहीं, रेल परिचालन का जिम्मा भी आज महिला रेल कर्मियों ने अपने कंधों पर उठाया। रेलवे की इस पहल से महिलाएं भी उत्साहित दिखी। वहीं बात देवघर की करें तो देवघर में जिला प्रशासन ने एक पहल की शुरुआत की। जिले के सभी पदाधिकारी और कर्मियों को बाबा बैद्यनाथ की शपथ दिलाई गई। शपथ में महिलाओं को सम्मान, उन्हें वाजिब हक देने के अलावा दहेज प्रथा, कुरीतियों, भ्रूण हत्या के खिलाफ सबको शपथ दिलाई गई। बात करें गुमला की तो गुमला में मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय के नगर भवन में आयोजित किया गया। यहां जिले के DC, SDO सहित कई पदाधिकारी शामिल होकर के महिलाओं के विकास के साथ ही उन्हें मजबूत करने को लेकर के चलाए जाने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की। आज यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है और CS का जो उनका जो पूरा टीम है, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज महिलाओं को सम्मान स्थान दिया है और आप देख रहे हैं हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय से आई हैं मैम, और आपने खुद राज्य सरकार के एक प्रतिनिधित्व आपके बीच में है। हमारे इस पूरे हॉल में महिलाओं की तादाद ज्यादा है और इससे बड़ा हम आगे नहीं सोच सकते हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है। आज महिला दिवस है, हम लोग पे खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग के राज्य के दिन करते हैं, हम लोग बाकी दिन भी अच्छे से ही ड्यूटी करते हैं, है ना। और आज के दिन तो खास इसलिए कि हम लोग को ज्यादा और अच्छे से हर तरह का फैसिलिटी दिया जाता है ना। आज तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लिए में हम ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको सारे प्लेटफॉर्म का अरेंजमेंट, उसका गाड़ी का प्लेसमेंट, रन आउट और जितना भी मिसलेनियस वर्क है यहाँ स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के रूप में, वो तो हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही मतलब केवल हम लोग नहीं है और साथ में जैसे TT में है और
RPF में है, GRQ में, सारी लेडीज लोग को ही आज विशेष कर लगाया गया है ड्यूटी में। समाज में बदलाव का हिस्सा भी एक छोटे छोटे कड़ी से प्रारंभ हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम समाज के सभी वर्ग के महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका जो वाजिब हक है वो आम लोग क्या कहें, हर महिला को मिलना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक छोटा प्रयास किया है, जिसमें कि हम सभी पदाधिकारी और स्टाफ को हम लोगों ने शपथ दिलवाया, जिसमें महिला से संबंधित जैसे कुप्रथा बहुत सारे हैं, जैसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं, या फिर दहेज प्रथा जो अभी हमारे समाज में अंधविश्वास के कारण कहे या फिर कुरीतियों के कारण कहे, जो कि अभी भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमने एक शपथ किया, क्योंकि ये बाबा भोले का नगरी है या डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें हम एक बाबा के नाम पे ही शपथ लिए हैं, जिससे क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म से भी जुड़े होते हैं, तो उससे एक इमोशनल अपील करने की कोशिश की और कोशिश हम लोग करेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम बार बार मैं यही बात पे विश्वास करता हूँ कि महिला दिवस एक प्रतीकात्मक है, लेकिन हर दिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि महिला का जो वाजिब हक है वो नहीं मिले। अगर इच्छा शक्ति से ही हो सकता है जो हम लोग लाना चाहते हैं, और कुछ परिवर्तन नहीं लाना है, बस जिस परिस्थिति है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही हम बस करना चाहते हैं। तो जो कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं वो सही दिशा में है, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी को पता है क्या करना है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हम सभी लोग निभाएं। जो परिवर्तन की आपने बात करी है वो जल्दी ही हम लोग अचीव कर लेंगे। हौसले अगर बुलंद हो तो शारीरिक अपंगता कहीं आड़े नहीं आती। इस पूरे वाक्य को चरितार्थ कर रही है बोकारो की दृष्टि बाधित शिक्षिका नफीस तरीन। इन्होंने अपने शारीरिक अपांगता को मजबूरी न समझ करके अपना स्ट्रेंथ बनाया और शिक्षिका नफीस तरीन अपने जिंदगी में व्याप्त अंधेरे रूपी दाना का वध कर बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही हैं। नफीस के जीवन में प्रकाश फैला रही हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। शिक्षिका नफीस उन लोगों के लिए एक मिसाल है जिनके पास सब कुछ रहते हुए भी, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी अपने आप को कोसते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। नफीस तरीन बचपन से ही दृष्टि बाधित हैं और वह बोकारो जिले के रानी पोखर पंचायत स्थित उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हैं। यहाँ वो ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को हिंदी की शिक्षा देती हैं। वहीं स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैडम अच्छी तरह से पढ़ाती हैं और एक एक चीज बारीकी से समझाती हैं। यही सीख मिलता है कि जब मैम का आँख नहीं, फिर मैम आँख से देख नहीं सकते, तो मैम यही हौसला देती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो। बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल है या कुछ भी मेरे पापा को, लेकिन फिर बाद में जैसे प्लांट में काम करते थे एक जन, तो वहाँ की उनकी जो बहन थी वो बनारस में जीवन ज्योति स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उसके माध्यम से पापा को पता चला स्कूल। तो फिर वहाँ बहुत छोटी उम्र में 5 साल की ही उम्र में हमको वहाँ डाला गया, जिस समय बच्चों को ढंग से अपना ज़रूरत का काम भी करने नहीं आता है। तो सब लोग सोच रहे थे, बोल रहे थे मेरे पापा को कि हाँ इतने छोटे में ही भेज दे रहे हो, तो उसको प्यार नहीं करते ये वो, लेकिन पापा ये सब किसी की बात नहीं सुनी, वो वहाँ हमारा दाखिला करवा दिए। वहीं विश्व महिला दिवस के मौके पर राजगंज की महिलाओं ने सम्मान स्वरूप राजगंज को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में राजगंज से पहुंची महिलाओं ने बताया कि उनका प्रखंड कार्यालय राजगंज से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वे लोग किसी कार्यवश प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं तो एक दिन में काम नहीं होता है और उन्हें बार बार जाने की जरूरत पड़ती है। इससे उनको रोजी रोजगार में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह लोग दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में किसी सरकारी काम के लिए प्रखंड कार्यालय बाघमारा जाना काफी मुसीबत की बात होती है। महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर विश्व महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित करने की बात करने वाले लोगों से अपील की कि वे राजगंज को प्रखंड घोषित किया जाए ताकि राजगंज की महिलाओं को सम्मान मिले। हम लोग यहाँ आए हैं डीसी कार्यालय को घेराव करने के लिए, ताकि और ज्ञापन देने के लिए, ताकि हमारी मांग जो राजगंज को प्रखंड बनाना है पूरी की जाए। हम महिला ही नहीं, पुरुष महिला सबको बहुत दिक्कत होता है बाघमारा जाने के लिए। बाघमारा का राजगंज से दूरी बहुत ज़्यादा है, प्लस एक बार में कुछ काम भी नहीं होता है, 2-3 बार जाने से कुछ काम हो पाता है। हम लोग का जैसे बच्चा लोगों का जाति आवासीय हो, यदि जैसे और कुछ इतना काम रहता है, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास वगैरह, सब चीज़ के लिए हम लोग को दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है सर।
हम लोग को वहाँ जाने से 2-3 बार दौड़ने से भी काम बन नहीं पाता है। बार बार हम लोग को डेट दिया जाता है कि कल आइए परसों आइए। तो आज महिला दिवस है तो सभी महिला एकता होकर हमारी राजगंज को प्रखंड बनाने के लिए आए हुए हैं, जो कि हम लोग बहुत परिश्रम करते हुए बागमारा हम लोग को 35 किलोमीटर दूरी है, राजगंज से 35 किलोमीटर दूरी है, जो कि हम लोग राजगंज में प्रखंड बनाना चाहते हैं। हम लोग को कोई काम नहीं होता बागमारा जाने से, एक दिन में तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन दूसरे दिन भी जाते तो शायद नहीं के बराबर में होता है। तो इस कारण से हम लोग सोचते हैं कि राजगंज को प्रखंड बनाएं और हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि हम मजदूर हैं और आज मजदूर भी सारी लेडीज लोग जितनी है सारी मजदूर हैं, जो कि हमारी मांग एक ही है कि राजगंज को प्रखंड बनाएं। वहीं चतरा के टंडवा में संचालित एनटीपीसी में रियायतों और ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव और आगजनी मामले में एनटीपीसी प्रबंधन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। आंदोलन के आड़ में एनटीपीसी परियोजना कार्यालय पर हमला कर लूटपाट, आगजनी और वाहनों को फूंकने के मामले में करीब 200 से ज्यादा भू रायतों और ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मामले में 6 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दबोच भी लिया है, जिनमें टंडवा थाना में पूछताछ की जा रही है। उनसे गिरफ्तार आरोपियों में से एक एनटीपीसी का ही कर्मी है, जिसने भीड़ के आड़ में परियोजना कार्यालय में तोड़फोड़, आगजनी समेत 3 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद से लगातार टंडवा में हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं एसपी ने कहा कि आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन आंदोलन के आड़ में गुंडागर्दी कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। सडनली पथराव शुरू कर दिया और पुलिस के पास पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पूरा संयम बरता, पीछे हटे। हमारी सीएसएफ हमारे गेट्स पे लगी थी और ये लोग उग्र होते चले गए। इन्होंने बम का प्रयोग भी किया, हमें पिस्टल भी लहराई और ट्रकों को आग लगा दी। हर तरफ से हमारे पोटेगन को आग लगा दी। हमारे सिंप्लेक्स जो एक कंपनी हमारे रीजन में काम करती है, उसके सारी मशीनरी और ऑफिस को जला दिया गया, लूट लिया गया। तो कल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत ही तांडव किया और उसमें भारी नुकसान एनटीपीसी को हुआ है। कितना नहीं हो पा रहा, जितना हम देखें 25 से 30 गाड़ी तो जली हुई हमको दिख रही हैं और 20-22 कंप्यूटर लूट के ले गए हैं उसमें से, और बाकी आकलन अभी चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। कहते हैं हिम्मत और हौसला हो तो हर मुश्किलों को पार करके सफलता कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया शीतलपुर गांव के मिश्रा टोला की रहने वाली रेखा मिश्रा ने। वन लेग डांसर रेखा मिश्रा यूट्यूब पर धूम मचा रही हैं। महज कुछ ही दिनों में व्यू, फॉलोवर, सब्सक्राइबर की झड़ी लग गई है। हाल ही में यूट्यूब पर डाला गया उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल 5 साल पहले सड़क हादसे में अपना एक पैर खो देने के बाद कुछ समय के लिए मायूस रेखा ने हिम्मत और जज्बे को मायूस होने नहीं दिया। नए आत्मविश्वास और प्रतिभा के साथ नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो गई। एक पैर नहीं होने के बावजूद रेखा घर के सभी कामकाज करती हैं। वे धनबाद के SSLNT कॉलेज में BSCC 4th सेमेस्टर की छात्रा हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पिता छोटे मोटे काम करते हैं। रेखा मिश्रा डांस इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे मंच तक पहुंचना चाहती है और एक बड़ी डांसर बनना चाहती हैं। सर, मैं दुर्गा पूजा में अपने मम्मी पापा के साथ बंगाल में दुर्गा पूजा मेला देखने गई थी। उसी दौरान सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण मैंने अपना एक पैर खो दिया। यस सर, मैं अभी सेमेस्टर 5 में पढ़ती हूँ। BSc SSLNT कॉलेज में हूँ।
वहीं धनबाद में अज्ञात महिला की लाश मिलने की गुत्थी चिरकुंडा पुलिस ने 2 दिनों के अंदर सुलझा दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। बिहार के औरंगाबाद से हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर चिरकुंडा ले आई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद मिली तो उसके मां के द्वारा उसका शव का शिनाख्त किया गया और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसका पति से अनबन चलता था किसी बात को, क्योंकि उसका पति को शक होता था कि उसका दूसरे पुरुषों से संबंध है। इसी आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान किया और इसका सफल उद्भेदन किया। साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त जो जिसने हत्या किया उसका पति अनिल पासवान, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह का काम व्यक्ति खुलता है तो एक अच्छा पुलिस के लिए और जनता में अच्छा मैसेज आता है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। बिहार में भी आज कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मधुबनी जिले के जयनगर रेल परिसर में एसएस राजेश मोहन मलिक के नेतृत्व में महिला रेल कर्मी छाया कुमारी, रेवनी देवी, राजकुमारी देवी, पुष्पा कुमारी और परिमल कुमारी को मोमेंटो और शॉल देकर के सम्मानित किया गया। उधर मधुबनी में भी महिला दिवस को लेकर के जिला स्तरीय कार्यक्रम वाटसन स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी विशाल राज ने किया। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक कल्याण विभाग, महिला हेल्पलाइन सहित स्कूल कॉलेज की महिलाएं और कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान डीडीसी ने कहा कि जिले में महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। मधुबनी में महिलाओं की अच्छी स्थिति है, लेकिन उसे और बेहतर करने का काम किया जा रहा है। हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसके लिए हम लोग बहुत ही करते हैं। अन्य महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि आज हम लोग हमेशा मतलब बिना महिला ही पुरुषों से, हर महिला को कामयाब बनाने में पुरुषों का ही हाथ है और यहाँ पे भी हम लोग को पुरुषों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वहीं बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के बाद मंत्री लेसी सिंह से पूछा गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिलाओं को लेकर के क्या करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बड़ी मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिला उत्थान की बात हो, नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है। कि एक तरफ जहां सच बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही महिलाओं को आज़ादी दिलाए है। इसलिए मैं बिहार की महिलाएं मानती है कि बिहार के महिलाओं के लिए गांधी नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में महिलाओं में मौन क्रांति का संचार हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। महिलाएं आगे बढ़ रही है, जीविका के से जुड़ के महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, स्वावलंबी हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो इस बदलाव के सूत्रधार जो हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और जो बिहार में इतना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, आधी आबादी को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। महिला उद्यमी योजना लाए हैं जो 5 लाख सब्सिडी है, 5 लाख आसान किस्तों में बिना सूद का देना पड़ेगा। तो ये सब काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, इसके लिए मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत रत्न देने की मांग कर। वहीं बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने एमएलसी उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लिस्ट जारी की। एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी है उसमें पटना से वाल्मीकि सिंह, नालंदा से रीना देवी, गया से मनोरमा देवी, नवादा से सलमान रागिब, भोजपुर से राधाचरण शाह, वेस्ट चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह, मुंगेर से संजय प्रसाद और भागलपुर से विजय कुमार सिंह, वहीं सीतामढ़ी से शिवहर से रेखा कुमारी और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। के लिए होने वाले स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, जिसका अधिसूचना भी जारी हो चुका है। 4
अप्रैल को चुनाव होना है और इसके लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है और आज उम्मीदवारों का औपचारिक रूप से घोषणा भी आपके बीच होना है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 2400 सीट पर हमारी एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। बिहार में विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। जेडीयू ने अपने 11 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। इसको लेकर के हमारे संवाददाता विवेक रंजन ने जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। संजय झा जी इनसे बात करेंगे। सर, 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर आपने नाम के प्रत्याशी को घोषित कर दिया, लेकिन खासकर महिलाओं पे आप लोग ध्यान दिए। पूरा अभी 11 में 3 महिलाएं हम लोग के पार्टी से 25% महिला को हम लोगों ने टिकट दिया और आपको पता है कि पंचायत में महिलाओं को नीतीश जी ने 50% रिजर्वेशन दिया, उससे ज़्यादा जीत के आती है। पहले लोग बोलता था कि पति मुखिया पति, और जब शुरू वाले फेज में, अब तो मीटिंग महिला को ही बैठना होता है। तो इतनी बड़ी संख्या में चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे पंचायत समिति हों, चाहे जिला परिषद हों, चाहे मुखिया हों, जो महिलाएं, अति पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अन्य लोग जो हैं, और जो काम सरकार का हुआ है वो बिल्कुल गांव के स्तर तक लोग देख रहे हैं। इन सब का समर्थन एनडीए के प्रत्याशियों को है और निश्चित रूप से हम लोग सारा सीट जीते। 24 सीटों आप लोग एनडीए जीतने जा रही है। आज जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दरमियान आज महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विपक्ष के विधायक ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लेकर नहीं, मैंने नहीं सुना है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इन लोगों की मानसिकता तो कम से कम महिलाओं को लेकर के है ही कि जिस तरह, नहीं तो बताइए ना, आज जो वोट मांगने जाएंगे तो इनके पास सत्ता नहीं था 15 साल। पुराने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग चुनाव लड़े थे। हम लोग कोई पूरा प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक सीमित जगह पे चुनाव लड़ रहे थे। अब एग्जिट पोल तो है, अभी फाइनल रिजल्ट तो परसों आने दीजिए। चलिए, ये थे मेरे साथ मंत्री संजय झा जी। इनका कहना था कि जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसमें से 2400 सीट एनडीए जीतने जा रही है और 11 सीट पर जो जेडीयू लड़ रही है, पूरी तरीके से एनडीए इम्पैक्ट है और एनडीए ही चुनाव जीतेगी। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट।